आया है योगिनी माँ की याद में, जगदम्बा माँ की याद में तथा लक्ष्मी माँ की याद में क्या अंतर है? शिव बाबा उड़ गया। चाहे योगिनी माँ हो, चाहे जगदम्बा माँ हो, चाहे लक्ष्मी माँ हो, तीनों के उत्थान में साथ देने वाला कौन है? तीनों का साथ ही बाप है। जब तीनों का साथ ही बाप है तो तीनों का एक ही पद होना चाहिए या ऊपर नीचे होना चाहिए? है एक ही होना चाहिए, फिर एक क्यों नहीं है? हैं? हाँ, ये पुरुषार्थ के ऊपर सारा मदार है। लक्ष्मी लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है, जगदम्बा लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती, और योगिनी लक्ष्य को प्राप्त करती है या नहीं करती है? है? लक्ष्य क्या है? नारी से लक्ष्मी। तो ज्ञान में आने के बाद अपने को नारी समझना है या आत्मा समझना है? अगर आत्मा समझ करके पुरुषार्थ किया है तो आत्मा पुरुष है या स्त्री है? पुरुष है। जो आत्मा समझ करके पुरुषार्थ करते हैं वो ही योगिनी अथवा योगी राज का लक़ब ले सकते हैं, नहीं तो योगिनी या योगी राज का लक़ब नहीं मिल सकता। और जो पुरुष रूप में अपने को समझते हैं, आत्मा समझते हैं, वो ही रुद्रमाला के मणके बनते हैं। और जो रुद्रमाला के मणके हैं उनमें जन्म जन्मांतर के पुरुष के संस्कार प्रबल होंगे या स्त्रीत्व के संस्कार प्रबल होंगे? पुरुष के संस्कार प्रबल होते हैं। तो पुरुष के संस्कार प्रबल होने के कारण रुद्रमाला में जो 8 मणके सबसे श्रेष्ठ गाए गए हैं उनमें योगिनी का नंबर कौन सा हुआ? दूसरा नंबर हुआ। रुद्रमाला के अंदर, विजयमाला में नहीं। और जब विजयमाला और रुद्रमाला दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो योगिनी जिसमें आत्मा की स्थिति में रहने का पुरुषार्थ ज्यादा है वो पुरुषार्थी विजयमाला के दूसरे नंबर के मणके के साथ युक्त हो जाती है। तो फर्स्ट ग्रेड युगल मणका हुआ या सेकंड ग्रेड युगल मणका हुआ? है? सेकंड ग्रेड हो जाता है। इसलिए जो लक्ष्मी है वो फर्स्ट ग्रेड में आ जाती है और योगिनी सेकंड ग्रेड में चली जाती है।
बाकी जो जगदम्बा है वो तो रुद्रमाला का आखिरी मणका है। आखिरी मणका होने के बावजूद भी जितना पहला मणका शिव बाबा के नजदीक है, शिव सुप्रीम सोल के नजदीक है, उतना ही लास्ट मणका भी नजदीक है। भले लेफ्टिस्ट है तो भी नजदीक है। क्यों? क्योंकि जो बाप का काम है वो बाप का काम शंकर के द्वारा संपन्न होना चाहिए। जो बाप का स्पेशल काम दुनिया में कोई धर्म पिता नहीं कर सका। कौन सा काम? विनाश का कार्य। पुरानी परंपराओं का, पुरानी कुरीतियों का, पुराने धर्मों का, पुराने राज्यों का विनाश कोई भी नहीं कर सका। वो लक़ब सौंपा जाता है शंकर द्वारा, विनाश गाया जाता है। लेकिन शंकर करता है क्या? शंकर तो नहीं करता। असुर संहारिणी कौन गाई हुई है? शक्तियां गाई हुई हैं। और उन शक्तियों में महाकाली जगदम्बा का नाम असुर संहार कारिणी के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। इसलिए शिव बाबा के नजदीक है। शिव बाबा किन बच्चों को याद करते हैं? जो मेरी सर्विस करते हैं उनको मैं याद करता हूं, वो मेरे नजदीक आ जाते हैं। इन्होंने कारण दिया है योगिनी माँ की याद में, जगदम्बा माँ की याद में तथा लक्ष्मी माँ की याद में क्या अंतर है? क्योंकि योगिनी माँ भी एक बाप दूसरा न कोई, छोटी माँ भी एक बाप दूसरा न कोई, और जगदम्बा माँ भी एक बाप दूसरा न कोई। और कौन, किसने लिखा? हा? जगदम्बा है तो सब धर्मों की अम्बा है या सिर्फ सूर्यवंशियों की अम्बा है? और सब धर्मों में इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि सभी धर्म आ जाते हैं। नीचे ते नीचे कर्म करने वाले और ऊंचे ते ऊंचे कर्म करने वाले। स्वदेशी भी आ जाते हैं और विदेशी भी आ जाते हैं। जो अव्यभिचारी हैं वो भी आ जाते हैं और जो व्यभिचारी धर्म हैं वो भी आ जाते हैं। तो विदेशियों की पैदाइश किससे होती है? जगदम्बा से होती है या भारत माता से होती है? जगदम्बा से विदेशियों की पैदाइश होती है। पैदाइश तभी होगी जब कि वो महाकाली का काला पार्ट बजाए। चेहरा कैसा दिखाते हैं? काला चेहरा दिखाते हैं। कलमुहा अच्छा माना जाता है या गोरे मुंह वाला अच्छा माना जाता है? कहते हैं ना, काला मुंह कर लिया, जा, काला मुंह कर जाते हैं, मेरे से कोई मतलब नहीं। तो ऐसे नहीं कह सकते जगदम्बा के लिए कि एक बाप दूसरा न कोई है। कह सकते हैं? अगर कोई कहता है तो उसे रियलिटी का पता नहीं है।